मेजर रिक्वायरमेंट्स हमारे हैं बाउंड्री और ऑडिटोरियम। और चीफ सेक्रेटरी ने कहा जरूर मैं आप बच्चों के लिए ये बातें सरकार के पास रखूंगा और रिकमेंड करूंगा, और वे रिकमेंड किए और ये बातें आगे बढ़ चुकी हैं। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं नियर फ्यूचर में हमारे लिए जो चाय बागान की तरफ अधूरे बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्री भी मिल जाएगा। और हमारे लिए ऑडिटोरियम की बात चल रही है, बजट बड़ा है लेकिन वो बजट अभी तक प्रोसेस में है, आशा उम्मीद करते हैं वो भी जल्द हो। लेकिन उसके बदले में वे जरूर हमें सहयोग देते हैं। दाहिने छोर में एक छोटा मिनी इंडोर स्टेडियम दे दिए हैं और वो मिनी इंडोर स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारे लिए सरकार से सहयोग मिलते रहते हैं टीचिंग लर्निंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। बच्चों के लिए सरकार बहुत मदद कर रही है। हमारे छात्र छात्राओं के लिए, लड़की बेटियों के लिए K1 K2 दे करके बहुत सपोर्ट कर रही है। नमस्कार सभी अभिभावकों को। आप लोग यहाँ आज आए हैं, इसी से ये प्रूफ होता है कि आप लोग सचेत हैं, आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो एज अ क्लास टीचर मैं आप लोग से कुछ आज यही बात करना चाह रही हूँ कि आप लोगों का भी उद्देश्य शायद यही है कि बच्चों का बोर्ड एग्जाम अच्छा हो, बच्चों का भविष्य अच्छा हो, और हमारा भी वही उद्देश्य है। हम भी यही चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, इनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, ये बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो जब हमारा गोल एक ही है तो हमें साथ में मिलकर ही काम करना पड़ेगा। तो हम टीचर्स जितना हो सके स्कूल में गाइड करते हैं बच्चों को, उनको समझाते हैं, डांटते हैं, लेकिन एज अ गार्जियन मुझे लगता है कि आप लोग को भी उतना ही कॉन्शियस होना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे जो है स्कूल में तो हम पढ़ा लेते हैं, लेकिन घर पे उनको क्या पॉजिटिव माहौल मिल रहा है, उनको क्या जैसा एक परिवेश होना चाहिए, क्या उनको वैसा परिवेश मिल रहा है? तो अगर परिवेश घर पे अच्छा नहीं होगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली पढ़ाई से उनका मन उठ जाएगा। कहीं पे किसी घर पे होता है कि माँ बाप लड़ रहे हैं, झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर कोई पीते हैं, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलता है। तो मुझे लगता है ये पढ़ने का माहौल हमें बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए, एक अच्छा परिवेश उनको देना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहला जो स्कूल है वो घर है, और सबसे पहले जो टीचर्स हैं वो आप लोग हैं, माँ बाप हैं, उसके बाद हम टीचर्स आते हैं। तो इसीलिए हमें मिलजुल कर ही इनके भविष्य के लिए काम करना पड़ेगा। और रही बात क्लास 10, अभी 2025 के हमारे बैच का, जो अभी ये लोग 26 में एग्जाम्स देंगे, तो इनमें से बहुत बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं कौशल कुमार झा, क्लास 10 बी क्लास टीचर, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद कहना चाहता हूँ। कैसे धन्यवाद हमारे शिक्षक प्रभारी महोदय ने दिया, मैम ने भी दिया, कि आज आप उपस्थित हैं, ये दिखाता है, दर्शाता है कि आप थोड़ा सा कॉन्शियस तो जरूर हैं अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि क्लास 10 है। इससे पहले भी हम लोग की परंपरा रही है कि समेटिव एग्जामिनेशन, यूनिट टेस्ट 1, 2, इसमें एक बार बुलाते हैं गार्जियंस को, फिर इंटर टेस्ट का रिजल्ट होता है। तो आज जो आप लोग आए हैं, ये शायद आज तक का जो भी आपके बच्चे यहाँ हैं या जो गार्जियंस नहीं है, उनके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग ही कह लिया जाए। क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक आपके बच्चे पढ़े हैं, क्या रिजल्ट, क्या मार्कशीट है वो आपके पास होगा या इनके पास होगा या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो क्लास 10 है, ये मार्कशीट सबके पास होगा, सरकार के पास भी हमेशा रहेगा और आपके पास भी रहेगा। यही उनका भविष्य डिसाइड करेगा कि ये किस और जाएंगे। यही आधार है, यही बेस है। अगर 10 क्लास का रिजल्ट जो मार्कशीट आता है, जो एग्जाम होने वाले 3 महीने के बाद, उसमें अगर खराब हो जा रहा है या फेल करते हैं या मार्क्स उतना अच्छा नहीं आता है, तो पूरी जिंदगी लाइफ वहीं से डगमगाता है।
उसके बाद हम लोग क्लास में रिजल्ट देखेंगे। कुछ विशेष बातें जो मैं अपने मन से आपको बोलना चाहूंगा। अभी का जो टाइम चल रहा है, आज जैसे आप आए हैं, निश्चित रूप से कुछ उद्देश्य के लिए आप लोग को बुलाया गया है। उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है कि आज आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट में आप देख पाएंगे कि आपका लड़का क्या आपको धोखा दे रहा है कि सचमुच में पढ़ाई कर रहा है। जब वो स्कूल ड्रेस लगा के आ रहा है, आपको लगता है वो स्कूल जा रहा है। आप भी फ्री है, आप भी अपने वर्क में जा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट यूनिट टेस्ट 40 मार्क्स का हुआ है। 40 में चलिए वो 5 नंबर लाएगा तो आज अपने बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं कि तुम जनवरी से लेके अक्टूबर तक पढ़ाई किए, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में तुमने 40 में 5 लाया, सेकंड में भी 40 में 5 लाया, यानी वो क्या पढ़ाई कर रहा है ये आज आपको पता चल जाए। सिंपल में कहते हैं रिजल्ट एक आईना है। तो आपका बच्चा सचमुच में वो कितना पढ़ रहा है, कितना मार्क्स लाया है, ये बता देगा कि वो लड़का आपसे बेईमानी कर रहा है कि ईमानदारी कर रहा है। मैं ये बात छात्रों को ही बोलता हूँ, स्टूडेंट लोग को ही बोलता हूँ कि स्टूडेंट का ड्रेस पहन के आते हो, सोसाइटी भी जानता है कि तुम पढ़ने जा रहा है। जानते हैं कि नहीं? सब कोई बोलते हैं स्टूडेंट है, दाढ़ी भरा भी हाफ लगता है ना हाफ। सबके मन में है कि भाई ये अच्छा भावना लड़का पढ़ लिख के बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन तुम लोग अपना मन में सोचो, सोसाइटी जो तुमको रेस्पेक्ट दे रहा है, माँ बाप जो तुमको रेस्पेक्ट दे रहा है, क्या तुम सचमुच में वैसे ही उस ईमानदारी से पढ़ रहे हो? बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा है, अच्छा करना भी चाहते हैं, अच्छा किया भी है मुझे, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं कर पाए। और मैंने ये देखा कि जो बच्चे बिल्कुल भी स्कूल नहीं आते हैं या नहीं आ पाते हैं, बिल्कुल के नहीं आते हैं, उन बच्चों का रिजल्ट कुछ खास नहीं आया है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप